आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे हम सभी 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और डेली मैं कोशिश करता हूं कि 10 से 12 मिनट के अंदर दिन भर का करंट अफेयर जो है वो अप टू डेट करवा दो, पॉइंट टू पॉइंट। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को जो है वो मिलता रहे। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और इसका संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जो है सक्सेस की 98 वहां पर शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और 10% भी अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है ना, मैं वो भी आप सभी को करवा देता हूं। और आज का प्रथम प्रश्न हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, यह आप सभी को बताना है। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतने वाले का नाम क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी आपका विष्णु शिवराज पंड्यान। 16 साल का मात्र ये लड़का है और ये कहां का रहने वाला है, ये भी एग्जाम में पूछ देगा। तो नई दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी पीने योग्य पाइप वगैरह ना सब उपलब्ध कराने के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो जल शक्ति जो मंत्रालय है ना, यह मंत्रालय किसके पास है आपका? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। और मैंने यह भी बताया था अभी ये नया मंत्रालय का गठन किया गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। और इसके यह मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। इन्हीं के द्वारा घोषणा किया गया है आपका कि 100 दिन का एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम क्या दिया गया है आपका? तो उस अभियान का नाम दिया गया है आपका मार्गदर्शिका। इस अभियान के तहत ना जितने भी स्कूल है, प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल जितने भी है ना, वहां पर पीने के पानी का पाइप वगैरह जो है वो बैठाया जाएगा। ठीक है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, यह जो 100 दिन का अभियान चल रहा है, जिस अभियान का नाम ये दिया गया है, यह सब जितने भी चलाए जा रहे कार्यक्रम, ये किस अभियान के तहत? तो जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये जो नारा केंद्र सरकार का है ना, ये सब इसके अंडर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कितने ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदान के निर्माण के लिए शुभारंभ किया है? कितना? तो 750। ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी पंजाब के गांव-गांव तक ग्रामीण इलाकों में 750 स्टेडियम मैदान का जो है वो निर्माण किया जाएगा पंजाब में। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनोरे, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि शंकर झा। लोकसभा सीट 13 है और राज्यसभा सीट पंजाब में कितना है? आप सभी का 7। और आप देख पा रहे होंगे कल के भी एग्जाम में कैपिटल, करेंसी, सीएम, इससे क्वेश्चन बन रहा था। देख रहे थे ना, मैं डेली बोल रहा हूं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मानकर चलो हर शिफ्ट में बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अस्पतालों या क्लिनिकों में जाने के बिना मरीजों को डॉक्टर के सहायता प्राप्त करने के लिए एक टेलीमेडिसिन प्रणाली जो है वो शुरू की है? इसका नाम क्या दिया गया है? आईमेडिक्स। अब क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। अब देखो, कोविड-19 फैला हुआ है, महामारी सभी को फैला है, सभी को पता है। अब हॉस्पिटल जाने में भी प्रॉब्लम है। अगर मान लो आपको खांसी हुआ, बुखार हुआ या फिर कोई अन्य बीमारी हुआ, कोविड को छोड़कर, तो आप अस्पताल जाने में भी कहीं ना कहीं डर रहे ना। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक एप्लीकेशन बोल सकते हो, एक पोर्टल बोल सकते हो, लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम दिया गया है आपका आईमेडिक्स। इसके सहायता से ना
जितने भी मरीज हैं अब वो डायरेक्ट डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। यह जो प्रणाली है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक, हिंदी इंग्लिश में पुस्तक का नाम सेम रहता है। इसका आपको बताना है, यह जो बुक है ना, इसका लॉन्च किसने किया है? यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है, इसको काट दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल बुक जो है वो लॉन्च किया? मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री नई दिल्ली राज्य सरकार का, केंद्र शासित प्रदेश का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा सी। और ये कवर पेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने NAP एप्लीकेशन के माध्यम से गैर कृषि संपत्ति के विवरण को अपडेट करने के लिए डोर टू डोर यानी घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। वहां का राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट यहां पर 7 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है जिससे क्या होगा? वित्त समावेशन पहल शुरू की है। किस बैंक ने? तो PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का CEO कौन है? SS मल्लिका अर्जुन राव, मुख्यालय न्यू दिल्ली। इस बैंक का टैगलाइन आपका द नेम यू कैन बैंक अपॉन। गठन कब हुआ था इस बैंक का? 1894 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सभी भविष्य निधि और पेंशन संबंधी गतिविधियों को डिजिटल बनाने के लिए सरकार के द्वारा घोषित परियोजनाओं का नाम बताना है आप सभी को। सुनिधि, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और कोल इंडिया का CEO कौन है? प्रमोद अग्रवाल, ये भी याद रखिएगा। सुनिधि प्रोजेक्ट है, जितने भी कोल इंडिया में जितने भी कर्मचारी हैं ना, उनके पेंशन को लेकर सब जितने भी प्रक्रिया है उसको डिजिटल बनाने के लिए एक कार्यक्रम जो है, एक अभियान बोल सकते हो, परियोजना बोल सकते हो, चालू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है आपका सुनिधि, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेपाल में भारत के दूतावास ने हाल ही में एक वेबिनार के माध्यम से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस 2020 की 56वां 56 वर्षगांठ को जो है वो मनाया है। अच्छा, आंसर तो पता चल गया हमारा नंबर, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और याद रखिएगा, नेपाल में भारत की तरफ से राजदूत कौन है? तो श्री विनय मोहन कौटारा, ये याद रखना है, ये इंडिया के तरफ से नेपाल में एम्बेसडर है, ये याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले ही प्रयास में 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इंडिया, भारत। अब ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है भैया? इसके अंदर ना 3-4 क्राइटेरिया है। अगर उन 3-4 क्राइटेरिया को कोई सी भी कंट्री अगर फुलफिल करती है, पूरा करती है, तो उसको ये ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। अब ये होता क्या है, इसके अंदर ना जितने भी बीचेस हैं, जितने भी समुद्री तट है ना, उसको ये टैग दिया जाता है। इसके अंदर 3-4 क्राइटेरिया क्या है भैया? मोटा मोटी तौर पर समझ लो, पहला तो साफ सफाई, ये पहला आप समझ सकते हो, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारे सामने? साफ सफाई। दूसरा क्या है हमारे सामने? टूरिज्म को लेकर यानी पर्यटन को लेकर हर एक व्यवस्था बीच के किनारे। तीसरा क्राइटेरिया इसमें आप ये पकड़ सकते हैं,
तीन चार क्राइटेरिया है। इसमें तीसरा क्राइटेरिया आप ये पकड़ सकते हो कि वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, हर एक सिस्टम, हर एक सरकार के कार्यक्रम को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कितने बीच है? ऐसे इंडिया में 8 बीच को चिन्हित किया गया है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त किया गया और पहला देश इंडिया बन गया है। और एक बात याद रखिएगा, यह प्रमाण जो पत्र है, ब्लू फ्लैग प्रमाण, यह किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? तो यह आपको याद रखना है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यह टैग दिया जाता है ब्लू फ्लैग का। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ दे जितने भी समुद्री तट हैं उनको ब्लू फ्लैग का प्रमाण टैग जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा? तो आप क्या बोलिएगा? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका डेनमार्क में, ठीक है। अच्छा, वो 8 समुद्री तट कौन सा है? एक बार फटाफट लिस्ट देख लो। शिवराजपुर द्वारका गुजरात में, उसके बाद आपका गोकाला दीव में, कप्पड़ केरला, उसके बाद आपका क्या है, आपका रसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, उसके बाद कर्नाटका का भी एक मिला है। ये आप देख लेना, लिस्ट एक बार अच्छे से आप सभी रिपीट कर लो जो जो दिया गया लिस्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र की कैबिनेट ने रेप के लिए मृत्यु दंड की मंजूरी दे दी है? बहुत बढ़िया, बेस्ट न्यूज। बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। मुद्रा वहां पर आपका क्या है? ढाका। राजधानी क्या है वहां का? ढाका। मैं तो बोलता हूं रेप के लिए ना ये मृत्यु दंड ही देना चाहिए। और एक बात, बहुत लंबा समय ना लगे, फटाफट एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून, एक ऐसा कोर्ट बनाया जाए कि 14 से 15 दिन के अंदर उसका पूरा का पूरा जांच हो जाए और उसके अंदर वो दोषी है कि नहीं है, दोषी पाया जाता है तो डायरेक्ट फांसी। ऐसा नियम एंड लॉ बनना चाहिए हमारे देश में भी। वरना देखते हो, अगर वो अच्छे अमीर है, अमीर बाप का बेटा है, तो केस होने के बाद भी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल केस चलता रहता है। सरकार भी पैसा खाती रहती है, बचाती रहती है। तो ये सब चीज कम से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीतने वाला कौन है? पुरुष की कैटेगरी में टेनिस से ये गेम जुड़ा हुआ, फ्रेंच ओपन। कौन है ये? आपका राफेल नडाल, स्टार प्लेयर, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अच्छा, एग्जाम इतना बड़ा नाम है, आपके एग्जाम में अगर पूछ दे राफेल नडाल किस कंट्री के लिए खेलते हैं, तो आप सभी क्या बोलिएगा? स्पेन के लिए। चलो, आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आता है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा। चलो कुछ बता देते हैं आपको। स्पेन का मुद्रा क्या है? तो आपका मैड्रिड। स्पेन में राजधानी क्या? स्पेन का मुद्रा बोल रहा हूं यार, स्पेन का आपका राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरो। चलो, आज का पहला क्वेश्चन आपका बस इतना है, स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बैटरी से चलने वाले जितने भी गाड़ी हैं उस पर रोड टैक्स में जो है वो छूट दिया गया है किस राज्य सरकार या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा बी, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वहां के उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरू भाई नारंग भाई पटेल, ठीक है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 13 अक्टूबर का। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी इस वीडियो के ऊपर। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात, रात को फरवरी आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दूंगा। 2 दिन से क्या, आज कल क्लास नहीं हुआ था, तो रात को 11:30 बजे वाला क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है फरवरी महीने का। बाकी क्लास आपके टाइमिंग पर ही आज चलेगा, एनालिसिस के साथ साथ अलग से भी, ठीक है। साथ ही साथ अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। क्या? जय हिंद।